सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सामने देख रहे हो क्या खिली खिली धूप है और ऐसा मौसम लंदन में अगर आपको देखने को मिल जाए तो समझो आज का दिन आपका सफल होने वाला है। तो इसी खास मौसम में बस अब निकलते हैं ब्रिटिश म्यूजियम की तरफ। मैं पूरी तरह से हो चुका हूँ रेडी। तो जी फाइनली मैं बैठ चुका हूँ लंदन की फेमस अंडरग्राउंड ट्यूब में और यहाँ से हमें ब्रिटिश म्यूजियम जाने में पूरे का पूरा 1 घंटा तो लगने वाला है। तो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन रसल स्क्वेयर। इस मेट्रो स्टेशन का नाम है रसल स्क्वेयर, या बोलो कि अंडरग्राउंड का नाम है रसल स्क्वेयर। किसी को भी अगर ब्रिटिश म्यूजियम जाना है तो रसल स्क्वेयर उतर के वॉक इन डिस्टेंस है, यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट जो कि हमें बताया गया है, क्योंकि भाई मैं भी फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर आया हूँ। तो 10 से 15 मिनट की वॉक इन डिस्टेंस पे आपको ब्रिटिश म्यूजियम मिल जाएगा। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से सीधा बाहर। हो गजब मौसम है भाई। बाहर आते ही ना जो चिल्डनेस है ना भाई, मैं बयान नहीं कर सकता। एकदम चिल्ड हुआ पड़ा हुआ है, क्योंकि कल बारिश हुई थी पूरा दिन और अभी बिल्कुल मौसम ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त वाली ठंडी पड़ रही है। और जस्ट रास्ते में ही ये मिला एक पार्क। पार्क बहुत बड़ा नहीं है, पार्क बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बढ़िया से मेंटेन्ड किया गया है। इसके पेड़ देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पे पत्ते है ही नहीं भाई। अब ये कौन से पेड़ हैं आई डोंट नो, बताना कमेंट करके अगर आपको मालूम है। बट दूर से देख के बहुत बढ़िया लग रहे थे, इसलिए मैं इस पार्क में आ गया। चलिए अब निकलते हैं इस पार्क से बाहर। अब ज़्यादा दूर है नहीं ब्रिटिश म्यूज़ियम। जगह बहुत बढ़िया है भाई, बहुत ही पता नहीं क्या क्या है यार, बहुत कुछ संभाल के रखा है इन्होंने। तो जी फाइनली ये रहा ब्रिटिश म्यूज़ियम। मैं पहुंच चुका हूं गेट पर एंट्री के लिए। बता दूं कि यहां एंट्री बिल्कुल फ्री है। टाइमिंग वही है 10 to 5। आपको 10 बजे तक आ जाना है। अगर क्योंकि भाई ये इतना बड़ा है ना कि अगर आप जितना लेट करोगे फिर आप ज़्यादा घूम नहीं पाओगे। और रश देख रहे हो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है तो रश तो रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइम से आ जाओ, सो दैट कि एंट्री आराम से करो अपना 10 साढ़े 10 बजे तक और आपके पास पूरा टाइम हो। तो ये रहा एंट्रेंस। अब यहाँ से चलते हैं हम लोग अंदर। चेकिंग वगैरह थी, सिक्योरिटी चेक वगैरह करते हैं जो नॉर्मली आपका पासपोर्ट भी इन्होंने देखा, अगर आप फॉरेनर हैं। और सबसे पहले एंट्री करते ही हमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बहुत बढ़िया लगता है अगर आप विदेश में आके सबसे पहली चीज़ आपको ये चीज़ देखने को मिले। तो जी मैं जिस सेक्शन में अब पहुंचा हूं ये पूरी तरह से आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड चीज़ों को संग्रहित किए हुए है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे पूरा वो जो हैंड क्राफ्ट वाली चीज़ें होती हैं वो सारी हैं। वुडन क्राफ्ट भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूके का हैंड क्राफ्ट दर्शाया गया है या यूरोपियन है, नहीं, यहाँ पूरी दुनिया की अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं और वहाँ के जो फेमस हैंड क्राफ्ट और बाकी चीज़ें हैं वो यहाँ पर दर्शाया गया है। मतलब बेसिकली आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड समझ लो तुम। तो भाई अब हम आ चुके हैं ब्रिटिश म्यूज़ियम के एक दूसरे सेक्शन में। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना भाई, मतलब क्या चीज़ बना दिया है। यहाँ से अभी फ़िलहाल हम ये गेट देख रहे हो, इस गेट से दूसरी तरफ जाएंगे, एग्ज़िट है बेसिकली वो। पर ये अंदर यहाँ पर इतना बढ़िया फील हो रहा है ना भाई साहब, अल्टीमेट लेवल। यहाँ पे आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाएंगी, अगर कुछ शॉपिंग करनी है वो शॉपिंग भी कर सकते हो। देखते हैं थोड़ा अंदर जाके क्या क्या है यहाँ पर। ये देखो भाई, दोबारा से मुझे अपने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां सामने देखने को मिल गई इस ब्रिटिश म्यूज़ियम में। और ये देखो भाई सामने अपने नंदी महाराज यहाँ यूके में भी विराजमान है।
तो इनको आई थिंक इंडिया में सब लोग जानते होंगे, कमेंट करके बताना कौन है ये। हाँ हाँ ओहो वाह। तो जी अब मैं जा रहा हूँ ब्रिटिश म्यूज़ियम के बैकयार्ड में। एक्चुअली वो मेन प्लेस है जहाँ से ब्रिटिश म्यूज़ियम की पहचान होती है। मतलब जिन लोगों ने नहीं देखा अभी तक वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए होंगे कि हाँ एग्जैक्टली ये ब्रिटिश म्यूज़ियम ही है लंदन का। लेकिन अब मैं जहाँ आउटसाइड में सामने वहाँ जाके खड़ा होकर आपको दिखाऊँगा तो 99% लोग पहचान जाएंगे, क्योंकि यही वाली मेन जो पिक्स है ये थ्रू आउट द वर्ल्ड, चाहे आप किसी वेबसाइट पे देख लो, किसी भी ऐप पे देख लो, कहीं पे भी गूगल वगैरह पे सर्च मारोगे ना ब्रिटिश म्यूज़ियम, तो आपको ये वाली पिक देखने को मिलती है। तो चलिए अब फाइनली चलते हैं, क्योंकि मोस्टली हमने घूम लिया ब्रिटिश म्यूज़ियम। मोस्टली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट पूरा अभी भी नहीं देखा, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको पूरा विज़िट करना है ब्रिटिश म्यूज़ियम बहुत अच्छे से तो आपको 9 बजे 9:30 बजे के आसपास आना पड़ेगा। हम मॉर्निंग में लेट थे इसीलिए हम ज़्यादा इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए, फिर भी अप्रॉक्सीमेटली 70% तो हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया। चलिए अब यहाँ से चलते हैं सीधा बाहर। तो ये वही गार्डन है जो मैंने मॉर्निंग में दिखाया था, इसको रसल गार्डन बोला जाता है। बहुत बढ़िया ही लग रहा है यार ये तो। आई डोंट नो इसके पत्ते क्या कैसे हैं, सूखे हैं, सूखे तो नहीं है यार, सालों साल ऐसे ही रहते हैं क्या? ये ग्रीनरी होती है नहीं होती, आई डोंट नो, बट लोकेशन सही लग रही है यार। तो ये है रसल गार्डन और ये भी ब्रिटिश एयरवेज कह रहा हूँ, सॉरी ब्रिटिश म्यूज़ियम के बिल्कुल नज़दीक में ही था। तो हमने कहा, और रास्ते में ही पड़ता है, हम जा रहे हैं जो ट्यूब पकड़ने। तो ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।